हेलो दोस्तों, एमपी लाइब्रेरी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निजी संग्रहालयों की। हम इसके पहले एमपीपीएससी यूनिट 2 की जो एमपी का पूरा टॉपिक्स है, तो उसमें हमने 9 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। तो संग्रहालय की कुछ संग्रहालयों की पहले बात कर लिए थे, आज बात करेंगे निजी संग्रहालयों की। तो इसमें पहला है श्री नटनागर शोध संस्थान। तो नटनागर ये कहाँ, इन मंदसौर जिले के में स्थित है। डॉक्टर रघुवीर ग्रंथगार संग्रहालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। फिर जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण करवाया था। इस महल का आधा भाग जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। जय विलास महल जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार माइकल फिरोज थे। ठीक है। फिर कृष्णा राजा कपूर ऑडिटोरियम। यह कपूर ऑडिटोरियम और कला एवं संस्कृति रीवा में स्थित है। यह 2018 में स्थापित किया गया था। फिल्मी दुनिया के 100 मैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर का विवाह 1946 में रीवा की कृष्णा मल्होत्रा से हुआ था। तो ये हो गया कृष्णा राजा कपूर ऑडिटोरियम। फिर अन्य संग्रहालयों की बात करते हैं तो राजा मृगेश सिंह संग्रहालय शहडोल में है। गोविंद पैलेस संग्रहालय रीवा में है। श्री राजमहल माड़ोबेरिया निजी संग्रहालय जबलपुर में है। महाराजा सीता मऊ निजी संग्रहालय मंदसौर में है। कुंडेश्वर संग्रहालय टीकमगढ़ में है। त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल में है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में है। श्री उमराव सिंह वाविलसल निजी संग्रहालय इंदौर में है। पद्म सिंह निजी संग्रहालय इंदौर में है। पुरातत्व संग्रहालय भानपुरा मंदसौर में है। पुरातत्व संग्रहालय आशापुरी रायसेन में है। पुरातत्व पुरातत्व संग्रहालय महेश्वर खरगोन में है। और संग्रहालय गंधर्वपुरी देवास में है। पुरातत्व संग्रहालय दमोह में है। तो ये आप निजी संग्रहालय हो गए। अब नेक्स्ट की ओर बात करते हैं मध्य प्रदेश के संस्कृति एवं जनजाति संस्थाएं। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति संस्थाओं की बात करते हैं तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 अधिनियम के अंतर्गत 13 फरवरी 1982 को की गई थी। भवन की डिजाइन प्रसिद्ध वास्तु चार्ल्स कोरिया ने बनाई थी। इस अन्य विभिन्न खंडों में विभक्त है, कई खंडों में विभक्त है ये। इसमें कलाओं से संबंधित संस्थाएं आती हैं। इनमें रूपांकर, वागार्थ, अनहद, रंगमंडल, ललित, आकार, आश्रम आदि हैं। रूपांकर इस खंड में आदिवासी लोक कला एवं उन्हीं की किए गए परिष्कृत कला के नमूने रखे हैं। फिर वागार्थ की बात करते हैं तो इस खंड में भारतीय भाषाओं की कविताओं का लिखित, मुद्रित एवं भौतिक संग्रह किया जाता है। फिर रंगमंडल झारखंड नाट्यशाला से संबंधित है। इसके 3 खंड है और भी हैं जो अंतरंग, बहिरंग और अभिरंग कहलाते हैं रंगमंडल के। फिर आकर की बात करते हैं तो इस खंड में ग्राफिक्स, मूर्ति कला, चित्रकला से संबंधित कर्मशाला स्थित है। प्रकाशन की बात करते हैं तो साहित्य कला समालोचना से संबंधित है। फिर मध्य प्रदेश कला परिषद की बात करते हैं तो इस परिषद का शुरुआत राष्ट्रीय नाट्य समारोह से हुई थी। इस परिषद के द्वारा मूर्तियों की प्रदर्शनी का आयोजन, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन, तानसेन समारोह, ग्वालियर एवं काष्ठ शिल्प आधारित कृतियों का प्रदर्शन किया जाता है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की बात करते हैं तो 1980 में इस परिषद की स्थापना की गई। यह परिषद आदिवासी लोक संगीत, नृत्य, लोक नाट्य तथा आदिवासी साहित्य के संरक्षण, दस्तावेजीकरण तथा विकास का दायित्व का निर्वाह करती है। इसमें आपको दोस्तों सिर्फ इतना ही याद रखना है, ईयर और मतलब जो थोड़ा काम करती है। फिर मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की बात करते हैं तो इसमें संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इस अकादमी की स्थापना 1984 में की गई थी। साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अकादमी व्याख्यान, परिचर्चा, समारोह, संगोष्ठी एवं पुरस्कार का आयोजन करती है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1952 में ग्वालियर में हुई थी। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य बनने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश कला परिषद का नाम रखा गया। यह नाम 2003 तक प्रचलन में था। 2003 में संस्कृति विभाग द्वारा मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का गठन किया गया और इसका नाम मध्य प्रदेश कला अकादमी रखा गया। वर्ष 2006 में पूर्व से ही कार्यरत मैया घराने प्रवक्त गायक उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से ही संचालित संगीत कला अकादमी का विलय कला अकादमी में किया गया। इसका नाम उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी प्रचलन में है। अब 1952 में स्थापना हुई थी। फिर कुछ संस्थान अकादमी है, उनकी स्थापना मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 भोपाल में है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 भोपाल में है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में स्थापना भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 में स्थापना भोपाल में है। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी 1978 में स्थापना उज्जैन में है। ये उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979 भोपाल में है। मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी 1983 भोपाल में है। एमपी अल्लामा इकबाल अकादमी 1984 भोपाल में है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1984 संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश और भोपाल में है। ये भी तुलसी अकादमी 1987 भोपाल में है।
तो आपको ये याद रखना है जो बाहर हैं, जैसे उज्जैन हो गया, बाकी सब भोपाल में है। अब संस्कृति विभाग की बात करते हैं तो 1980 में इसका गठन किया गया था, पृथक करके संस्कृति विभाग का गठन किया। इसकी विभागीय संरचना देख लीजिए, तो संस्कृति विभाग, फिर मंत्री, फिर उसके नीचे प्रमुख सचिव, फिर उप सचिव, फिर अवर सचिव, फिर ये आयुक्त सह संचालक संस्कृति संचालय। इसके अंतर्गत रविंद्र भवन, भारत भवन और महाविद्यालय जैसे डॉक्टर, आप ये यहाँ पे इसको देख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। शासकीय संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में है, शासकीय संगीत महाविद्यालय एक धार में भी है, नरसिंहगढ़ में भी है, मैहर में भी है, मंदसौर, उज्जैन यहाँ भी है। ललित कला महाविद्यालय 4 हैं, धार, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, और एक खंडवा में भी है। शासकीय ललित संगीत एवं, ये दोनों में है, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय खंडवा में है। ये ललित के हैं, संगीत के हैं। फिर यहाँ देख लीजिए, और राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची में है। फिर आचार्य शंकर संस्कृति एकता न्यास इसी के अंतर्गत है। फिर और देख लीजिए, मध्य प्रदेश हेरिटेज डेवलपमेंट ट्रस्ट भोपाल में है। मध्य प्रदेश नेहरू केंद्र लाल बाग न्यास इंदौर में है। फिर ये आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय है। फिर आयुक्त सह संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय की बात करें, शहीद भवन भोपाल में है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम राज संग्रहालय भोपाल में है। रेडियो आजाद हिंद भोपाल में है। शौर्य स्मारक भोपाल में है। फिर धर्मपाल शोधपीठ भोपाल में है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ भोपाल और उज्जैन में है। वीर भारत न्यास भोपाल में है। फिर इसके आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार में से देखिए, उप संचालक कार्यालय 3 है, अभिलेखागार कार्यालय 2 है, आप इसको देख सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की बात करते हैं तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल में है। तानसेन कला वीथिका ग्वालियर में है। ख्याल केंद्र भोपाल में है। ध्रुपद केंद्र, ये मेंस में भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। चक्रधर नृत्य केंद्र भोपाल में है। फिर आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी भोपाल में है। साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है। आदिवर्त जनजाति एवं लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो में है। ये साइड से निकाला गया है मध्य प्रदेश की, तो इसको आप एकदम वो मान सकते हैं कि मतलब ट्रस्ट किया जा सकता है। मध्य प्रदेश तुलसी शोध संस्था चित्रकूट में है। जनजाति संग्रहालय भोपाल में है। त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन में है। साहित्य अकादमी भोपाल में है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल में है। पंजाबी साहित्य अकादमी भोपाल में है। राजा मानसिंह तोमर कला केंद्र ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल में है। निराला सजन पीठ भोपाल में है। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में है। मराठी साहित्य अकादमी भोपाल में है। संस्कृत कला संकुल ग्वालियर में है। पंडित सूर्य नारायण व्यास कला संकुल उज्जैन में है। प्रेमचंद सजन पीठ उज्जैन में है। बाल साहित्य सजन पीठ इंदौर में है। सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल में है। भोजपुरी साहित्य अकादमी भोपाल में है। संस्कृत कला संकुल जबलपुर में है। मुक्ति बोध सजन पीठ सागर में है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, तो एक बार नजर मान लीजिएगा। अब जनजाति राष्ट्रीय संस्थान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जिसको NIRTH भी बोला जाता है, इसकी स्थापना क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र के रूप में 1984 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में की गई थी। फिर RMRCT को अपनी मुख्य इमारत अप्रैल 2002 में स्थानांतरित किया गया। इसका नाम, जो वर्तमान नाम है, वर्ष 2014 में किया गया। फिर राष्ट्र जनजाति सलाहकार परिषद की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में जनजाति सलाहकार परिषद है। जनजाति सलाहकार परिषद का गठन भारतीय संविधान के आदेश पर 244 के अनुसार 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति के जनजाति सलाहकार परिषद में किसी भी स्थिति में 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, तो इसका किया गया। फिर आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जनजाति संस्थान की बात कर लेते हैं। अब मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 29 जून 1995 को की गई थी। आयोग में कुल 3 शासकीय सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष सह 2 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। मध्य प्रदेश जनजाति विकास आयोग के आयुक्त आयोग के प्रधान सदस्य होते हैं और एक सचिव भी होता है। आयोग में कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति के होना अनिवार्य है। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी। आयोग के अध्यक्ष सदस्य तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन भत्ते व पेंशन का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को सौंपते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। ठीक है, तो ये हो गई वो। अब मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। जनजाति कार्य विभाग मंत्री इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की बात करते हैं तो 20 अप्रैल 1954 को छिंदवाड़ा में की गई थी। फिर 10 अप्रैल 1965 को इस संस्थान का मुख्यालय भोपाल स्थानांतरित किया गया। संस्थान द्वारा लघु संग्रहालय का संचालन करना है। मध्य प्रदेश
TRI मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MPTRI को सितंबर 2008 में नोडल TRI बनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान TRI को शामिल किया गया। तो आपको मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान की बात पता चल गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम गठन 1979। इसकी स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत की गई थी तथा पंजीयन 1994 में किया गया था। उद्यमी विकास संस्थान मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना 20 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के क्रम में शुरू हुई थी। फिर मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मैपसेट वर्ष 1981 में स्थापना की थी। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत है स्थान। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापना अधिनियम विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत वर्ष 2008 में की गई थी। स्थान अमरकंटक अनूपपुर। फिर विशेष इसका क्या है कि यह भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना सन 1980 में भोपाल में हुई थी। यह तुलसी समारोह, जनजातीय चित्र प्रदर्शनी एवं शिविर जो खजुराहो में, निमाड़ उत्सव, राष्ट्रीय शिल्प मेला भोपाल, लोकरंग समारोह भोपाल, महाबोधि सांची आदि का आयोजन करती है, यही संस्था करती है। ठीक है ना, ये जो होते हैं किन किन में होते हैं देख लीजिएगा। इसके द्वारा यहीं पे दिया गया है। इसके द्वारा चौमासा नामक पत्रिका का संपादन किया जाता है, जिसके संपादक धर्मन्वय पांडे हैं। फिर विशेष पिछड़ी जनजाति समूह प्राधिकरण, देखिए हमारा ये है उद्देश्य दोस्तों कि आप यहाँ तक हैं तो आपको मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे ही वीडियो लॉन्ग में डालेंगे। देखिए इसमें क्या है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, आपको पढ़ाते चलेंगे। अभी हम ऐसे ही मेंस पढ़ाएंगे प्री खत्म होने के बाद, तो आपका रिवाइज जल्दी जल्दी होगा और आपका समय बर्बाद नहीं होगा। दूसरी चीज, मेंस कोई भी पूरे टॉपिक सही तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, फ्री में कोर्स में सही पढ़ाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम आपको अपनी नॉलेज के प्रति अपनी जो स्ट्रेटेजी है, जो हमने भी गेदर की है, इसमें मैंने भी 6 साल तैयारी की है और मेरे साथ भी 1-2 लोग हैं, तो हम आपको पूरी दे देंगे कि मैंने भी मेंस लिखा हुआ है, जो हमारे साथ इंटरव्यू दिया हुआ है। तो ये है कि आपको पूरी स्ट्रेटजी दे देंगे कैसे क्या करना है, आपको मेंस का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। फिर देखिए मेहनत तो आपको करनी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो आप जितनी चीज़ें देख रहे हैं ना, हमारा उद्देश्य तो ये है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो थोड़ा फंसे रहते हैं बच्चे, गरीब हैं, तो उनको हम फ्री में दे रहे हैं। अब हम आपको प्रोवाइड करा दिए, प्रोवाइड सभी के पास है, जो जिस लड़के के पास पैसे हैं है उसके पास भी। लेकिन समस्या ये है, आपको इसको कंटेस्ट करना है। मैं यहाँ पे आपको एक वो दे देता हूँ, जो मेरा एक दोस्त है उसका हुआ भी है, कि आपका उस दिन आप तैयारी छोड़ देना। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये कब कर पाते हो। आप उस दिन तैयारी छोड़ देना जिस दिन प्री के सिलेबस और मेंस का सिलेबस में लिखा हुआ कोई भी चीज, मतलब जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, अब वो कंठस्थ हो जाए। अब सिलेबस का मतलब ये नहीं कि एक एक वर्ड कंठस्थ हो जाए, उस वर्ड के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिस डायमेंशन में, मतलब आपको अगर मैंने बोल दिया, आपने कोई भी टॉपिक बोला एथिक्स का, उद्यम का, किसी का भी, तो आपको ये मैंने एक वर्ड बोला तो आप उसमें 11 नंबर, 15 नंबर या 10 नंबर का जो भी क्वेश्चन लिख सको। तो उस दिन अगर आपने पूरा सिलेबस में ऐसा हो गया, आपको ऐसे में भी कोई टॉपिक बोल दिया, आप ऐसे लिख पा रहे हैं बिना सोचे, जिस दिन आपकी पेन और कलम रुकेगी नहीं, मतलब मेंस में क्या होता है कि आपकी पेन जिस दिन रुक गई वहां पे सोचने में, विचार कम आए, तो फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है वहां पे। तो आपकी पेन कलम रुकनी नहीं चाहिए। तो जिस दिन आपका हो गया और उस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप छोड़ दीजिए। ये है मेन पैमाना यहाँ पे, ऐसे ही प्री में है। तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मेहनत करना आपका काम है। बस आपका ये है कि कमेंट में प्रतिक्रिया दे दीजिए अपनी, कैसा है, कहाँ पे गलती है, क्या सुधार कर सकते हैं, कुछ अच्छा है तो आप बता सकते हैं। और बस हो गया, फिर आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप बताइएगा। तो अभी तो हमारी शुरुआत है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इसमें बढ़ते हैं तेज गति से आगे। तो विशेष पिछड़ी जनजाति समूह प्राधिकरण की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, कमेंट में बताइए। बैगा भाजिया सहारिया, ये है बैगा भाजिया सहारिया के लिए राज्य स्तरीय अभिकरणों का गठन किया गया है। प्रत्येक अभिकरण में इन्हीं जातियों के एक अध्यक्ष तथा 3 अशासकीय सदस्य मनोनीत हो रहेंगे। विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु योजनाएं बनाने व क्रियान्वयन करने हेतु अभिकरण कार्यरत है, जिनका कार्य क्षेत्र 15 जिलों में है। ठीक है, अब ये 15 जिले में कौन कौन से अभिकरण मुख्यालय, उनके कार्य क्षेत्र देखिए। सहारिया विकास अभिकरण मुख्यालय, ये भी पूछ सकता है, 15 जिलों में टोटल मुख्यालय इसका शिवपुर में है। फिर शिवपुरी, गुना, ग्वालियर में कार्यरत है। बैगा विकास अभिकरण मंडला कहाँ कार्यरत है, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, इतने में। फिर बारिया विकास अभिकरण पातालकोट। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका, तामिया में। जिला छिंदवाड़ा के विकासखंड तामिया के पातालकोट क्षेत्र के 12 ग्राम इसमें शामिल हैं। फिर मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश में वर्ष 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर 1965 में आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। फिर आदिवासी प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति की रुक्ष जन्य विधि संहिता 1992 बनाने के लिए उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर जनवरी 1984 को आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष विधि एवं जनजातीय मंत्री होते हैं।
ठीक है। फिर आदिवासी सोच संचार केंद्र की बात करते हैं तो स्थापना 1984 में स्थान झाबुआ देश का प्रथम आदिवासी सोच संचार केंद्र है ये। फिर मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजातीय विकास प्राधिकरण स्थापना 2011 में, किसके कोल जनजाति विकास अभिकरण के लिए, और किसके अंतर्गत है, मध्य प्रदेश आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय के अंतर्गत है। फिर क्रांति सूर्य टांटा भील विश्वविद्यालय खरगोन जिले में प्रस्तावित है। यह विश्वविद्यालय 70 करोड़ की लागत से बनेगा। यह विश्वविद्यालय घोषणा झाबुआ में जनजातीय महासम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा की गई। वन्य प्रकाशन वर्ष 1980 में मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के क्रम में हुई थी। वन्या का पंजीयन मध्य प्रदेश फर्म्स एवं सोसाइटी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा किया गया। वन्या सामुदायिक रेडियो चैनल के द्वारा यह स्थानीय भाषाओं में आदिवासी कल्याण योजना के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो वन्या का हो गया 1980 में, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश सामुदायिक जनजातीय रेडियो केंद्र मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले के भावरा में विश्व के पहले भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र आरंभ होने के बाद गोंड, बैगा, सहरिया, कोरकू, भारिया बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो केंद्र जनजातीय रेडियो केंद्र निम्नानुसार है। कौन कौन से हैं? बैगा बहुल क्षेत्र चाड़ा डिंडोरी में है। बैगा बहुल क्षेत्र बैहर बालाघाट में है। कोरकू बहुल क्षेत्र खालवा खंडवा में है। ये पूछ भी सकते हैं बैहर खालवा कहाँ है, किस जिले में है। गोंड बहुल क्षेत्र चिचोली बैतूल में है। भील बहुल क्षेत्र नाचला धार में है। भील बहुल क्षेत्र मेघनगर झाबुआ में है। भील बहुल क्षेत्र गुना में भी है। भील बहुल क्षेत्र सिसईपुरा श्योपुर में है। और भारिया बहुल क्षेत्र बिजौरी छिंदवाड़ा में है। तो ये आप याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए, सुन लीजिए, तो आपका जो भी एग्जाम आने वाला है ना, तो आप मतलब ज़्यादा बोले सामने रहेगा ना अगर चार्ट, तो आप एनालाइज अच्छे से कर पाएंगे। फिर मवासी जनजाति शब्दकोश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान द्वारा छिंदवाड़ा जिले की मवासी जनजाति की बोली का शब्दकोश तैयार किया गया है। समाजियां एवं क्षत्रियां तानसेन का मकबरा निर्माता अकबर और ग्वालियर में है। महाराजा 7 साल की समाधि धुवेला छतरपुर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। मुल्ला दा प्याजा की कब्र हांडिया और हरदा में है। बैजू बाबरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर में है। अहिल्याबाई होलकर की समाधि महेश्वर खरगोन में है। हुसैन शाह का मकबरा मांडू धार में है। मंदौर और सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। पेशवा बाजीराव की समाधि रावर खेड़ी, रावर है ये, टावर नहीं है, जहां भी टा की मिस्टेक हो तो राह है वो, खरगोन में है। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में है। मत्स्येंद्र पीर की समाधि उज्जैन में है। बाज बहादुर और रानी रूपमती का मकबरा सारंगपुर राजगढ़ में है। महारानी संख्या राजे की समाधि शिवपुरी में है। रानी दुर्गापति की समाधि बरेला जबलपुर में है। कन्या बाबा की समाधि सोडलपुर हरदा में है। झांसी रानी की समाधि ग्वालियर में है। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। हजरत शाह वजीहुद्दीन का मकबरा ख्वाजा महमूद शाह विलायत चंदेरी अशोकनगर में है। बालजती शाह एवं मस्तान अली शाह की मजार धामोनी सागर में है। रानी अवंतीबाई की समाधि बालपुर डिंडोरी में है। दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है। गिरधारी बाई की समाधि मंडला में है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा धार में है। मल्हार राव होलकर की समाधि आलमपुर भिंड में है। बाबा साहबुद्दीन की मजार नीमच में है। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। दुर्गा दास की छतरी उज्जैन में है। देवी सिंह की छतरी अशोकनगर में है। हंसों की छतरी अशोकनगर में है। ये सब ध्यान रखिएगा। राणा बख्तावर स्मारक धार में है। शहीद स्मारक भोपाल में है ना। और महाराजा प्रताप सिंह छतरी छतरपुर में है। भारत शाह की छतरी अशोकनगर में है। महाराजा महताज नहीं है, ये महाराज है। और का जहाँ भी आपको रा दिखे मतलब महाराज है ये गलत मिस्टेक हो गया। दतिया भानु टिकेत सिंह की छतरी नीमच में है। सती छतरी अशोकनगर में है। वीर सिंह बुंदेला की छतरी निवाड़ी में है। दुर्जन सिंह की छतरी अशोकनगर में है। महाराजा परीक्षित की छतरी दतिया में है। शंकाजी की छतरी राजगढ़ में है। भवानी सिंह की छतरी दतिया में है। नयापुरा की छतरियां अशोकनगर में है। कृष्णाबाई होलकर की छतरी इंदौर में है। चैन सिंह की छतरी सीहोर में है। राणू सिंह की छतरी शाजापुर में है। तो जहां जहां भी आप स्क्रीनशॉट लेके ही पढ़ सकते हैं और पूरा सुन भी सकते हैं। तो ये पूरी हमने बता दी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, समाधियां एवं छतरियां। अब नेक्स्ट क्या है, तो इसमें पर्यटन, अब पर्यटन के उसमें देखते हैं। विकास हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रयास। वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास का निगम किया गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये एक और आ गया, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड 20 फरवरी 2017 को गठन किया गया। अब मध्य प्रदेश नवीन पर्यटन नीति 5 सितंबर 2012 को राज्य पर्यटन नीति घोषित की गई, जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा किया गया। कब? 2012 को। राज्य पर्यटन नीति 2012 को वर्ष 2014 में फिर संशोधित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन क्षेत्रों को विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना था। 16 सितंबर 2016 को नवीन पर्यटन नीति लागू की गई तथा पर्यटन कैबिनेट गठन किया गया। मध्य प्रदेश में जल पर्यटन की गतिविधियों को संचालित
और संवर्धित करने के उद्देश्य से 28 फरवरी 2017 को ईस्वी को जल पर्यटन नीति लागू की गई। मध्य प्रदेश, ठीक है ना, 2017 को जल नीति लागू की गई। अब आगे बोलते हैं। मध्य प्रदेश होम स्टे स्थापना पंजीयन एवं नियमन योजना 2010 संशोधित 2018-19 में संशोधन किया गया। तो पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति, परंपराओं और भोजन के अनुभव सहित स्वच्छ वातावरण में ठहरने की सुविधा में जन भागीदारी को बढ़ावा देने एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए होम स्टे इकाइयों को उपलब्ध कराने की सुविधाओं के आधार पर सिल्वर गोल्ड एवं डायमंड श्रेणी में विभाजित करके सिल्वर गोल्ड और डायमंड श्रेणी में विभाजित करके राज्य द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देशी विदेशी पर्यटकों की किफायती दरों पर आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही फार्म स्टे स्थापना तथा ग्राम स्टे स्थापना के माध्यम से सुविधा दी जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट पूछ सकता है कि किसमें ऐसी सुविधा दी गई है, किस उसमें, तो आपको ये याद रखना है 2010 में आया था। मध्य प्रदेश के प्रमुख 6 संस्कृति क्षेत्रों में ग्राम हेरिटेज विकसित किए होंगे। स्थानीय हस्तकला, हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। 20 गांवों में प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जहां सतत क्षमता वर्धन और उत्पाद का कार्य होगा। वर्ष 2021 में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2021 लंदन में आयोजित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल अवार्ड 2021 में ग्रामीण पर्यटन परियोजना को इंडिया रीजन में गोल्ड अवार्ड दिया गया था। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के समारोह एवं त्योहार की बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर में, अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, जनजाति फिल्म उत्सव ये इंदौर में, ध्रुपद समारोह ग्वालियर, पूर्व पहले भोपाल में होता था, अब ग्वालियर में होता है। फिर मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में, ओरछा उत्सव निवाड़ी में, पद्माकर उत्सव सागर में, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में, माखन लाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में, निमाड़ उत्सव खंडवा में, है ना, और निर्माण उत्सव खरगोन में भी होता है, बड़वानी में भी होता है। नर्मदा उत्सव भेड़ाघाट में कभी आ गया ना, खंडवा खरगोन बड़वानी तीनों मार देना, मतलब अगर ऑल ऑफ सब दम रहता है। फिर कुमार गंधर्व समारोह देवास में, और भोजपुर उत्सव भोजपुर, रायसेन में, कृष्णा राव पंडित समारोह ग्वालियर में, लता मंगेशकर संगीत समारोह इंदौर में, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर में, टेपा सम्मेलन सुगम उज्जैन में, कृष्णराव पंडित समारोह ग्वालियर में, और दुर्लभ वाद्य विनोद लोक रंग समारोह भोपाल में, गीता फेस्ट पर भोपाल में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अब स्मृति समारोह 2002 की बात करते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति समारोह नवी नवी नई कविता से संबंधित है। फजल तबीज स्मृति समारोह यह हिंदी और उर्दू समसामयिक रचनात्मक लेखन के लिए आयोजित होता है। सोमदत्त स्मृति समारोह युवा रचनाकारों को समर्पित है ये। शरद जोशी स्मृति समारोह उपन्यास लेखन से संबंधित है ये। अब लोक रंग महोत्सव की बात करते हैं। तो हर वर्ष 26 जनवरी 5 दिनों तक चलने वाला समारोह भोपाल में आदिवासी लोक कला आदिवासी लोक अकादमी महोत्सव का आयोजन करती है। फिर मालवा उत्सव शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। इसका आयोजन मई माह में 3 स्थानों इंदौर, उज्जैन एवं मांडू में किया जाता है। मालवा उत्सव मध्य प्रदेश में संस्कृति और नृत्य का भंडार है। फिर अखिल भारतीय कालिदास समारोह की बात करते हैं। जनवरी माह में उज्जैन में 7 दिनों तक कालिदास समारोह का आयोजन शुरुआत 1958 में हुई। कविता पाठ, कहानी पढ़ना और संस्कृति प्रदर्शन का मुख्य कार्यक्रम है ये। उज्जैन में 68वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ 68वां है 12 नवंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। ठीक है ना, किसने किया आपको ये भी याद रखना है, कौन सा है ये भी याद रखना है। फिर खजुराहो महोत्सव की बात करते हैं। तो खजुराहो नृत्य समारोह 2024 में इसके मध्य होता है। मध्य प्रदेश शासन स्मृति विभाग द्वारा संगीत उस्ताद अलाउद्दीन खां एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में अलौकिक खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली पर केंद्रित यह देश का शीर्षस्थ उत्सव है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। खजुराहो नृत्य समारोह की महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। तब से आज तक मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा इसका सफल आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। सभी प्रदर्शन चित्रगुप्त एवं विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने खुले मंच पर होते हैं। भारतीय नृत्यों की सभी प्रमुख रूपों से जैसे कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली आदि का प्रदर्शन किया जाता है। हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खजुराहो नृत्य महोत्सव की स्वर्ण जयंती 50वें संस्करण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 1484 कलाकारों में सबसे अधिक संख्या में कलाकारों के साथ सबसे बड़े कथक नृत्य प्रदर्शन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल पर कथक कुंभ का रिकॉर्ड स्थापित करने वाला विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन उज्जैन तथा ग्वालियर आयोजनों के बाद लगातार तीसरा प्रदर्शन है, जैसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दर्ज और मान्यता की गई है। उज्जैन में 11,71,078 दिए जलाए गए हैं, जबकि ग्वालियर के तानसेन समारोह ग्वालियर किले में ताल दरबार के दौरान कुल 1600 की संख्या में तबला कलाकारों ने एक साथ ताल बजाई है।
सीएम ने खजुराहो में आदिवासी और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश में पहला गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को भगवान नटराज महादेव को समर्पित करने का फैसला किया गया। नटराज महादेव को, जिन्हें अक्सर नृत्य के देवता के रूप में जाना जाता है, यह विशेष शिव अवसर दर्शाता है, जैसे नृत्य भगवान के साथ सीधे संपर्क का एक पवित्र माध्यम हो। फिर अलाउद्दीन खां समारोह प्रारंभ 1976 में हुआ था, मैहर सतना में प्रतिवर्ष संगीत अकादमी भोपाल द्वारा नृत्य संगीत समारोह का आयोजित होता है। अब मुख्य आकर्षण अलाउद्दीन खान द्वारा स्थापित मैहर बैंड की प्रस्तुति है। 49 अच्छा, ये यहाँ मैहर में नहीं, सतना में प्रतिवर्ष संगीत अकादमी द्वारा नृत्य आरोह मुख्य आकर्षण मैहर बैंड। 49 उस्ताद मतलब 49 था ये वाला, ये तो हो गया अलाउद्दीन खान। अब 49 आमिर खान आमिर खां उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह, आमिर खां समारोह भी बोलते हैं इसको, इसी को। ठीक है, संगीत और गायन, यह समारोह ख्याल गायक पर, ये इंपॉर्टेंट है, ख्याल गायक पर आमिर खां की भूमि इंदौर में प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खां अकादमी ही आयोजित हुई, वहीं भी अलाउद्दीन खां अकादमी भी वहीं होता भी है। फिर तुलसी समारोह की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष धनतेरस में दीपावली के मध्य चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर आयोजित होता है। कला समारोह, यह समारोह 2 दशकों से प्रतिवर्ष भोपाल में आयोजित किया जाता है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला एवं काव्य पाठ आदि कार्यक्रम होते हैं। ये सब मेंस भी आ सकता है 2 नंबर में, तो ध्यान रखिएगा। निमाड़ उत्सव की बात करते हैं तो 1994 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। फिर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर खंडवा में बड़वानी में आयोजित किया जाता है। फिर लोक कला समारोह, प्रतिवर्ष प्रदेश के विभिन्न भागों में सृजनात्मक लोक कलाओं पर यह समारोह आयोजित होता है। मध्य प्रदेश समारोह मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष नवंबर को भोपाल में मनाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश उत्सव की बात करते हैं तो 1982 में भारत की राजधानी दिल्ली में मनाया जाता है। प्रमुख गतिविधि क्या है? गायन, नृत्य, रंगमंच, ये सब। उन लोगों को उद्देश्य अन्य प्रदेशों की जनता को राज्य की संस्कृति से परिचित कराना। केशव जयंती समारोह 1987 में आयोजित होता है, ओरछा में रामनवमी के अवसर पर मनाया जाता है। फिर तानसेन संगीत समारोह सिंधिया काल में 1924 में और कुछ तथ्यों के अनुसार 1980 में 1924 में 100वां तानसेन समारोह का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विरासत स्थल तानसेन समाधि पर भी भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। 5 दिवसीय उत्सव में देश भर के गायकों, वादकों और तबलाधारकों ने शानदार प्रस्तुति दी। सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय तानसेन सम्मान कोलकाता के प्रख्यात तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को प्रदान किया गया। तानसेन के नाम पर 1980 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। इस कार्यक्रम को इंदौर की सानद न्यास संस्था को राजा मान सिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया। यह संस्था 35 वर्षों से शास्त्रीय संगीत और संस्कृति गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। पंडित स्वप्न चतुर्वेदी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और 2 बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित चौधरी को तबला वादन में उनकी निपुणता के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। अब ये पंडित स्वप्न चतुर्वेदी के बारे में है। 100वें तानसेन संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर 546 कलाकारों ने 9 शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का राग मलार, मियाँ की तोड़ी और दरबारी कान्हा का एक साथ वादन कर रिकॉर्ड बनाया। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब दोस्तों आगे भी कई सारे उत्सव हैं और आगे भी जो टॉपिक्स हैं उनको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, अभी यहीं तक। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हम आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।